नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्कृत टीचर हूँ। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागे का तीसरा पाठ डिजी भारतम के बारे में पढ़ाऊँगी। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो बच्चों देखिए आगे इसका फर्स्ट पैराग्राफ। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मीन्स आज। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भावे इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस पद की, किस पद की? डिजिटल इंडिया। इस पद का कह भाव है, कौन सा भाव है? ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मतलब इसका अर्थ क्या है? डिजिटल इंडिया का ऐसा हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ ही मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित बदल गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता था? मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या भी, च मीन्स और विद्या भी सुनकर ग्रहण करने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। मतलब विद्या भी सुनकर ग्रहण की जाती थी। आपको पता है ना बच्चों, पहले ज़माने में क्या होता था? गुरु आश्रम होते थे, उसमें गुरु विद्या सिखाते थे और बच्चे, सारे शिष्य उनके सुनकर विद्या को ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम मतलब इसके बाद, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि च मीन्स और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तित समय में कागज और लेखनी यानी कलम के आविष्कार से सर्वेषाम एव सभी मनोगत भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से यानी टाइपराइटर के आविष्कार से तो सारी सामग्री टंकिता सती मतलब लिखित होकर बहुत काल तक सुरक्षित हो गई। टाइप करके, टंकणक यंत्र यानी टाइपराइटर के आविष्कार से जो हमारी लिखी हुई सामग्री थी वो टाइप करके बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा पुनः अपि और भी आगे गई। मतलब टाइपराइटर तक ही सीमित नहीं रही और भी
तकनीकी खोज होती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य माने आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रेण यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से साधे जाते हैं, संपूर्ण होते हैं। संगणक नामक यंत्र किसके लिए आया है? संगणक कंप्यूटर के लिए। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधे जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते। इसमें कागजों के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों के कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन माने इससे, इससे मतलब किससे? कंप्यूटर के प्रयोग से। इससे पर्यावरण की सुरक्षा में की दिशा में महान उपकार होगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना माने आज, अब आपणे माने बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्ते। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपये का स्थान ले लिया है। आजकल क्या होता है बच्चों, सभी लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसे का पेमेंट करते हैं। इस रुपये ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य यानी बैंक के, और बैंक के च अपि यानी च प्लस अपि, और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के जो ऐप चल रहे हैं, जैसे पेटीएम है, गूगल पे आदि हैं, इनसे क्या होता है? मुद्रा रहित विनिमय में ये सहायक होते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं। इन ऐपों की मदद से हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमें रुपए की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है? कैशलेस ट्रांजैक्शन में ये ऐप सहायक हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके शेष पार्ट का अर्थ करवाऊंगी। धन्यवाद।